नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज लखनऊ में हमारे संवाददाता अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से एक मुलाकात के दौरान ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचार से पीड़ित हाल बता रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जानते हैं ब्राह्मण महासभा के बारे में और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। नमस्कार, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके बीच में चर्चाओं को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के लोगों में किस तरह की चर्चाएं हैं और वहीं पर जातिवाद को किस तरीके से लोग बढ़ावा देते हैं, इसको लेकर के भी हमारे साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं आज राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानेंगे क्यों ब्राह्मण सभा को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं, क्या अन्य समुदायों को लेकर के चलना इनके लिए हानिकारक हो रहा है। और भी इनके द्वारा कई भी क्षेत्र में ही नहीं कहा जाए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम कराए गए हैं ब्राह्मण संगठनों को लेकर के, और कहा जाए विधानसभा के पूर्व जो चुनाव हुए हैं उन पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा संगठनों को, ब्राह्मण समुदाय के संगठनों को मिला करके, एकजुट करके कई पार्टियों का समर्थन किया। किस पार्टी का समर्थन किया है यह वही बता पाएंगे। आइए उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पहला परिचय है आपके तौर पे, सवाल हमारा है कि आपका जो परिचय है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, तो किस तरीके से आप अपने संगठन को ब्राह्मणों के हित में उपयोग में ला रहे हैं पूरे भारत में? देखिए, ब्राह्मण ही इस धरती पर एक ऐसा वर्ग है जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सिद्धांत को लेकर के उसको समाज में एक सभी वर्गों को एक साथ जोड़ करके लेकर चलने का कार्य किया है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता और न कट्टर होता है, ये विशेषता है। इसके विरुद्ध आचरण करने वाला वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी कट्टरता और बाद की राजनीति करे, कार्य करे तो वो ब्राह्मण नहीं है, यह संगठन का मानना है। हमारे पूर्वजों ने जो भी सिद्धांत दिया उसके तहत संगठन सभी वर्गों को लेकर के चलने का कार्य करता है। लेकिन आपका जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा है, इसका विस्तार आपने पूरे भारत में किस स्तर पे किया है? देखिए, आज की स्थिति ये है संगठन की कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 19 राज्यों में संगठन का हमारा विस्तार है। केवल फेसबुक और ये व्हाट्सएप वाला ये संगठन नहीं है, हर जिलों में संगठन की इकाइयां हैं, उसके कैडेट्स हैं। हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष अगर करते सड़क पर कोई मिलेगा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का कार्य करता है। वहां मैं शक्ति से पेश आता हूं जहां बदले की भावना से पीड़ित ब्राह्मण को पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, न्याय से वंचित किया जाता है। तो जहां बदले की भावना से ब्राह्मण के साथ कोई आक्रमण करके प्रताड़ित करता है तो उनके हक हुकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, उनके न्याय की लड़ाई संगठन सड़क पर उतर करके करता है। आपके द्वारा 14 दिसंबर को लखनऊ के प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ किया गया, क्या उसका उद्देश्य था? उसको करने की क्या आवश्यकता आपको आन पड़ी? ब्राह्मण महाकुंभ का मूल उद्देश्य यह था कि चूंकि संगठन विस्तारित था, जगह जगह से ब्राह्मण अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था। संगठन ही ब्राह्मण के लिए एक ऐसा सहारा था, आशा का केंद्र था कि जो संगठन के माध्यम से हम पीड़ित वर्ग को, अपने समाज के पीड़ित जनों को न्याय दिलाने का काम कर पा रहे थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में मेरे नेतृत्व में 138 ब्राह्मण संगठनों का मोर्चा बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कार्य किया गया था। अच्छा रिस्पांस उसका आया, लेकिन दुख इस बात का है कि समर्थन तो हम लोगों ने दिया, मेहनत भी किया, सरकार भी बनी, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन लिया या जिनकी प्रेरणा से दिया गया, आज तक हम लोगों को बुला करके कभी धन्यवाद तक नहीं दिया गया। ये पीड़ा है समाज की और संगठन की।
ये जो पीड़ा आप आज बयां कर रहे हैं अपने समुदाय को लेकर के, तो कहीं ना कहीं 2000 पूर्व चुनाव हुआ उसको लेकर के कहीं ये गुस्सा या नाराजगी 2024 में तो नहीं देखने को मिलेगी? देखिए, जो मैं 2014 दिसंबर को 14 तारीख फरवरी को जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो ऐतिहासिक रहा। सभी जिलों के प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो ऐतिहासिक रहा। सभी जिलों के लोग आए थे, अन्य राज्यों के भी लोग आए थे। उसका मूल उद्देश्य था कि सनातन और ब्राह्मण पर लगातार हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सभी दलों के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, तमाम साधु संत जुटे थे। अब अच्छी बहस हुई। उसके बाद मैं प्रत्येक मंडलों में ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया, जो अभी 4 दिन पहले पूर्ण हुआ है। फिर 17 या 18 में हमारी सभी मोर्चे की बैठक होने जा रही है कि 2024 में हम क्या करें। मंडल स्तर पर ब्राह्मण कुंभ करने का और केंद्रीय स्तर पर लखनऊ में कराने के से एक चीज साफ आई कि ब्राह्मण अब भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह आक्रोश है ब्राह्मणों में और भयंकर है। यह बात सुनी नहीं, मैंने प्रैक्टिकल रूप में मंडल स्तर पर जाकर के देखा है। नहीं तो क्या योगी जी से डर है ब्राह्मणों को? योगी जी से काहे का भय होगा? वो हमारे मुखिया हैं। कहीं भी अगर डरेंगे या प्रसन्न रहेंगे तो भाग करके हमको वहीं जाना है। डर किस चीज का है? डर अपराधियों में है, ब्राह्मणों में काहे का डर होगा? यह जरूर है कि असंतोष है कि ब्राह्मण जगह जगह जो न्याय से वंचित है, प्रताड़ित है, उसे न्याय लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। संगठन के माध्यम से कोई उचित सम्मान नहीं दिख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए था, जिन लोगों ने समर्थन लिया उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, महेश शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, AK शर्मा जी, इन सारे लोग चश्मदीद हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम लखनऊ में करा करके तब जाके समर्थन दिया गया था। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद एक बार सभी संगठनों को बुला करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने नहीं किया। ये इसकी पीड़ा है संगठन को भी और समाज को भी। समाज के भी लोगों की हालात जो मंडल स्तर पर आया कि बदले की भावना से हमारा उत्पीड़न होता है, कोई सुनने वाला नहीं। उस क्षेत्र के सांसद विधायक भी हैं, जो भी हो, अगर सुनते तो ये पीड़ा समाज की मुझ तक नहीं आती। ये दर्द है समाज का। नहीं तो क्या लगता है त्रिपाठी जी कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? जो न्याय से वंचित हो रहा है, मैं तो संगठन चला रहा हूं ना उस समाज का, मैं देख रहा हूं। लेकिन ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, प्रताड़ित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान के साथ हम चल रहे हैं, तो आप इस बात को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं आरोप भी तो लग रहा है। मेरा कार्य यह है, मैंने बताया कि मेरे पूर्वजों की देन है और सोच है, सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं समाज की, ये आपको बता दें कि ब्राह्मण जाति नहीं है, जात की परिधि में इसको रखना अन्याय है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, संस्कार है, संस्कृति है। ब्राह्मण को यह महसूस करना चाहिए। आप देख लीजिए, ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाया, सभी जातियों का सम्मान किया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, शुभ की हो अशुभ की हो, सभी वर्गों को, जैसे विभिन्न रंग बिरंग के पुष्प से जो माला तैयार होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, उसी सिद्धांत पर हमारे पूर्वजों ने सभी वर्गों को एक साथ ले चलने का कार्य किया। चाहे वो नाई हो, धोबी हो, कुर्मी हो, कुम्हार हो, माली हो, चमार हो, डोम हो, जो भी भंगी हो, सबका सम्मानित जगह दिया शुभ और अशुभ में, और उनको लेकर के उनको पूजित किया और कराया। सबसे समाज में एक माले में बांध करके लेके चलने का कार्य किया। यही ब्राह्मण धर्म है। इसके विपरीत कोई ब्राह्मण आचरण करता है, कार्य करता है, तो वो अन्याय करता है, उसका ये धर्म नहीं है।
तो भारतीय जनता पार्टी का यह सिद्धांत कि सबका साथ सबका विकास, यही एक ऐसी पार्टी है कि जो जात के आधार पर कार्य नहीं करती है। नहीं तो जितने अपने क्षेत्रीय दल हैं आप देख लें, ये बदनामी और टैग लगा हुआ है कि ये अमुक अमुक जात की पार्टी है, चाहे वो सपा हो बसपा हो, इसीलिए उनका पतन हो गया। भारतीय जनता पार्टी अखंड राज्य इसलिए करेगी कि सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों को समान रूप से समान दर्जा देते हुए एक साथ लेके चलने का कार्य कर रही है। थोड़ा पीड़ा हमको जरूर हो रही है या हमारे समाज को हो रही है, लेकिन उसको खुशी होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने भी सबको एक साथ लेके चलने का कार्य किया, वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो हमारे उद्देश्य की अगर पूर्ति हो रही है, पार्टी कर रही है, तो हमको खुशी मनाना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो सोच करके कार्य कर रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कर रही है। नहीं, आपने एक परिवारवाद की बात कही, तो परिवारवाद को लेकर के यदि जातिवाद को हम जोड़ें तो कहीं ना कहीं आप भी ब्राह्मण समुदाय को केवल बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में या पूरे भारत में बहुत सी जातियां हैं। आप कह तो रहे हैं कि हम फूल की तरह उसको माले की तरह गूंथ रहे हैं, लेकिन मुद्दे तो उठा रहे हैं केवल ब्राह्मण समुदाय के। कभी आप ऐसा नहीं पाएंगे। वही ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठता है कि जहां ब्राह्मण अकेला अपने को महसूस करता है और जेन्युइन उसकी मांग है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अन्य वर्गों को भी चाहिए। जैसे मेरी व्यापक सोच है कि कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो ब्राह्मण महासभा आप देखेंगे कि वहां जात पूछ करके नहीं करता है, अन्याय के विरुद्ध सड़क पर आता है। मैं पहले ही बता दिया कि जहां अकेले न्याय से वंचित होगा ब्राह्मण, बदले की भावना से प्रताड़ित किया जाएगा, वहां संगठन उस पीड़ित ब्राह्मण के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने का कार्य करता है। त्रिपाठी जी, क्या कुछ आप हमको आंकड़े दे सकते हैं कि जो अब तक आपने जिन लोगों को न्याय दिलाने की बात कही है, तो कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हो जिनको लेकर के आप सड़क पर उतरे हो और उनको न्याय दिलाया हो? मैं आपको शुरुआत कर दूं, इस तरह के तो हजारों मामले होंगे। आज 23 साल हो गया हमको संगठन चलाते हुए। करण फुलवरिया जी में एक कांड हुआ था, 2 सगे ब्राह्मण भाइयों की निर्मम हत्या दलित के द्वारा कर दिया गया था, घोंप करके, निरपराध। वो परिवार न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहा था, उसको न्याय दिलाने का काम किया। सपा के शासनकाल में आप सुने होंगे आरक्षण शहीदी सरिता द्विवेदी, उसके साथ अन्याय हुआ था। उस पीड़ित परिवार को आकाश तले रह रहा था, 2 कमरा 18x12 का बनवा करके छांव देने का काम किया और उसकी भी लड़ाई लड़ी गई। सपा के ही शासनकाल में ईटगांव संतोषपुरा कांड हुआ था, इटावा में कई घर के ब्राह्मणों को निर्वस्त्र करके वहां के एक जाति विशेष के लोगों ने मारा, पीटा और गांव से निकाल दिया गया। मैं वहां काफी संख्या में पीड़ित परिवारों से यहां पहुंच करके और पक्काबाग चौराहे को जाम करा करके न्याय दिलाने का काम किया था। ऊंचाहार कांड हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जहां काफी संख्या में पहुंच करके पीड़ित जनों परिवारों से मैं मुलाकात किया और विधानसभा पर खुला प्रदर्शन किया था। पिछली बार जो राष्ट्रपति जी का चुनाव था उसी दिन मैं न्याय दिलाया। इसी में और बात मैं एक जोड़ रहा हूं। अभी मेरा बीच में ही मैंने सवाल किया था कि 2024 में आप किसके साथ होंगे, ये क्या कुछ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी तनहा होता तो मैं अभी आपको उत्तर दे देता। मैं बता दिया कि देश का सबसे बड़ा अपने समाज का संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं और स्वयं बहुत मेहनत करके इस संगठन को तैयार किया हूं। आज समाज भरोसा कर रहा है। इक्वल पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी कार्यक्रम किया हूं, आप देख रहे हैं कि सामाजिक संगठन के रूप में नहीं, जैसे राजनीतिक दल कराते हैं उस तरह की भीड़ और लोगों की आस्था मुझसे जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी हुई है। 100 कई संगठनों का ब्राह्मण मोर्चा भी है, उसका भी मैं प्रमुख हूं, तो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। अभी ब्राह्मण कुंभ के बाद सभी संगठनों का एक बैठक होने जा रही है। बैठक में क्या निर्णय आता है वही किया जाएगा और उसी दिन बताऊंगा कि ये मोर्चा और संगठन क्या करेगा 2024 में। नहीं, ऐसा तो नहीं, नाराजगी जो थी पिछली विधानसभा चुनाव को लेकर के 100 से ज्यादा संगठनों को आपने जो है एकजुट किया जा करके और उनको भारतीय जनता पार्टी से आपने बताया कि जोड़ा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी दुविधा में लग रहे हैं कि फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो कुछ ऐसा हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो दर्द मैंने कहा जो संगठन और समाज का रहा है। समाज अब भी संगठन ही जब उपेक्षित अपने को महसूस कर रहा है
कि जिसके साथ खड़ा हुए और उसने बुला करके धन्यवाद तक नहीं ज्ञापित किया, तो समाज तो आक्रोश इन सब चीजों को लेकर के आक्रोशित तो ही है। संगठन के लोग भी आक्रोशित हैं, मोर्चा जो बना था वो भी आक्रोश में है। अब देखिए कि जब संगठनों की बैठक होती है, अभी तो ब्राह्मण समाज के लोगों का जो महाकुंभ किया गया है, सबकी भावनाओं को लेकर के देखा गया है, अब मोर्चे की बैठक होगी, उसमें क्या आता है, उसके बाद ही इस दिशा में कुछ बता पाएंगे कि 2024 में ब्राह्मण समाज क्या करेगा। ये संगठन जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा रा जो है, ये किस पार्टी के कहा जाए कि नेतृत्व में या संरक्षण में पल रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है? यही तो दुखद है। इसीलिए निर्भीकता से हम या हमारे संगठन के लोग अपनी बात कह पाते हैं। किसी भी राजनीतिक दल या नेता के संरक्षण में न फल फूल नहीं रहा है और न किसी का संरक्षण प्राप्त है, किसी भी, कोई बता दे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आकर के बोल रहा हूं कि किसी भी नेता, किसी भी दल के संरक्षण में मैं या मेरा संगठन या मोर्चा नहीं फल फूल रहा है और न किसी का संरक्षण मुझे प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस संगठन को विस्तार करने में कितना समय लगा और क्या क्या उपलब्धियां रही। और बड़ी बात उन्होंने बताया कि पूर्व में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा ब्राह्मण संगठनों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी देखने को मिली। अब ये सवाल का जवाब अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे या गठबंधन के पक्ष में जाएंगे। ये बात अभी टाल मरोड़ कर पूरी तरह इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये संगठन जो मोर्चा है ये 100 से ज्यादा संगठनों को एकजुट करके बना हुआ है, तो इसलिए देश का सबसे बड़ा ब्राह्मण समुदाय का संगठन ये है और इसलिए ये अभी जवाब दे पाने में भी असफल नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे सवालों में फिर मिलते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।